काम करेंगे। और सबसे पहले हम जो सा है 7 सेगमेंट के बारे में जानेंगे। 7 सेगमेंट क्या है, ठीक है। ज़ाहिर बात है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें डिजिटल डिस्प्ले भी कहीं नज़र आए, ताकि हमें उसकी एप्लीकेशंस का भी अंदाज़ा हो कि हाँ जी, हम जो देख रहे थे हम ओवरऑल देख तो रहे हैं, लेकिन अब हमें नज़र आएगी कि डिजिटल एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल हैं और कहाँ कहाँ पे हम इसका यूजेज देख रहे हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। सो मैं सबसे पहले आपको ये पार्ट दिखाना चाहूँगा, 7 सेगमेंट का पार्ट। ये 7 सेगमेंट है। 7 सेगमेंट मीन 7 LEDs आर कनेक्टेड इन सच अ वे कि वो एक आपको 8 डिजिट्स का कोड दिखा दे, ठीक है। 7 डिजिट्स का एक डिस्प्ले दे दे। अब उसके अंदर आप जीरो भी डिस्प्ले करते हैं, उसके अंदर आपको नज़र आ रहा होता है कि 1 भी डिस्प्ले हो रहा है, 2 भी हो रहा है। मीन इस तरह के आप तकरीबन ऑलमोस्ट 0 से 9 तक की वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं, एक सिंगल डिजिट की बात कर रहा हूँ। तो बाकी मल्टीप्लेक्सिंग करवा के हम पे डिफरेंट मल्टी डिजिट्स वगैरह लगाते हैं, 7 सेगमेंट्स लगाते हैं। फिर और इसकी बड़ी सारी एप्लीकेशन है, जस्ट लाइक टू बी आप मूविंग मैसेजेस देखते हैं, वहाँ पे हम डॉट मैट्रिक्स वगैरह का यूज़ करते हैं और फिर उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू मल्टीप्लेक्सिंग करके जो जो LEDs हमने ऑन करवानी होती है वो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करवाते हैं। लेकिन उन प्रोग्रामिंग से पहले जो चीज़ थी उसको हम किस तरह से कंट्रोल किया करते थे, वो है जी हमारे पास डिजिटल लॉजिक सर्किट्स, डिजिटल लॉजिक IC। अभी मैं उसके कंट्रोल की तरफ नहीं जा रहा, अभी सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में समझना है कि डिस्प्ले चलता कैसे है और उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। इस डिस्प्ले के अंदर आप यहाँ पे 7 करेक्टर्स देख रहे होंगे, ठीक है। 7 लाइंस आप देख रहे हैं, ABCDEFG, ठीक है। इन 7 डिजिट्स को बेसिकली हम जो से चाहे डिजिट जो सा चाहें इसमें से हम डेसिमल डिजिट वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम अल्फ़ाबेट्स भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक डिजिटल जो वैल्यू है उसको मैंने शो करवाना है इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो उसको किस तरह से हम यूज़ करेंगे। अब होता क्या है, आ, आपके पास ये नज़र आ रहा है ABCDEFG, ये बेसिकली LEDs लगी हुई हैं, 7 LEDs लगी होती हैं, 2 3 4 5 6 और ये 7। इन 7 LEDs के अंदर से मेरे हाथ में कंट्रोल होता है कि मैं जो सा चाहूँ डिस्प्ले करवा दूँ मैनुअली। अभी हम इसको ऑटोमेटेड कंट्रोल वैल्यूज पे नहीं लेके जा रहे, हम इसको मैनुअली चला के देखेंगे, ठीक है। तो इन मैनुअल वैल्यूज के अंदर इसके अंदर 2 टाइप्स होती हैं, कॉमन एनोड होती है और एक कॉमन कैथोड होती है। कॉमन एनोड यहाँ पे डिस्प्ले है। कॉमन एनोड का मतलब ये होता है कि इंटरनली इसको पॉजिटिव मिला हुआ, सिर्फ आपने इसकी एक पिन जो होगी एक्सटर्नल उसके ऊपर आपने 5 वोल्ट देना है और जिस पे आपने डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, उसको आपने 0 0 दे देना। बात समझ में आ रही है। मीन इंटरनली सबको 5 वोल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। अब आपने जिसको डिस्प्ले करवाना है A 1 2 3 वट, आप उस करेक्टर पे 0 प्लेस कर देंगे। मीन सर्किट कंप्लीट हो जाएगी ना, पॉजिटिव नेगेटिव को मिला दें आप, ठीक है। तो सर्किट में से करंट पास करने का, मीन वाइल वो एज अ ओपन सर्किट काम कर रहा होगा। सो कॉमन एनोड का मतलब है इंटरनली सबको 5 वोल्ट मिल रहे हैं। अब सबको जरूरत किस चीज की है, सबको है अर्थ की जरूरत है, सबको ग्राउंड टर्मिनल की जरूरत है, सबको 0 की जरूरत है, ठीक है। तो 1 से 0 एक कंप्लीट आपका करंट फ्लो हो जाएगा, जिसके अंदर आपका LED डिस्प्ले, बेसिकली LED होती है ना, LED का सर्किट अगर मैं लगाऊं तो LED के अंदर आपके पास इस तरह से ये डायोड और ये LED लगी हुई है आपके पास। इन LEDs के यहाँ पे अगर मैं इसको पॉजिटिव लगा दूं और यहाँ पे इसका नेगेटिव लगा दूं, ठीक है, तो ये सर्किट कंप्लीट है। इसको आप चाहे एंड में ग्राउंड भी कर सकते हैं। ये LED का कंप्लीट सर्किट है। अब उसका कहना ये है कि ये आपने दिया हुआ है लेकिन ये नेगेटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट लाइक टू भी आपने एक स्विच लगाया हुआ, ठीक है। उस स्विच को अभी मैंने ओपन रखा हुआ, जब मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो ये पाथ कनेक्ट हो जाएगा और LED का करंट पास करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो एक जो लूप है वो करंट की फ्लो करनी शुरू हो जाएगी। तो इसका कंसेप्ट यही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कॉमन एनोड एंड कॉमन कैथोड के अंदर मैं बात करूं
तो उसके अंदर हमने इंटरनली नेगेटिव तो दिया होगा, बट ये वाला जो अब स्विच है ना, अब इस वाले पार्ट पे लगा होगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट के अंदर स्विच को मैं लगा दूंगा, और उसको कनेक्ट करने से ये पॉजिटिव मिल जाएगा। मीनवाइल ये ओपन ही रहेगा और एलईडी ऑन नहीं होगी। सो हम उस कॉमन कैथोड के अंदर वहां पे हम पॉजिटिव अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये होता है ये कॉमन एनोड कॉमन कैथोड, डिफरेंट तरह के आपके पास डिस्प्ले अवेलेबल होते हैं। कॉमन एनोड कॉमन कैथोड के आप जो चाहें, जो अवेलेबल हो आप उसको उस लिहाज से यूज कर सकते हैं। बट कंसेप्ट बिहाइंड द सीन इज कि जो होगा कॉमन एनोड, तो आपने उसको 0 0 देना, तो वो एक्टिवेट हो जाएगी, मीन एलईडी पे हाई चला जाएगा और ऑन हो जाएगी। तो इसको एक्टिव लो भी कहते हैं। ठीक है, कॉमन एनोड केस को, और उस केस के अंदर हम जो है उसको एक्टिव लो कह देंगे। खैर, इस डिस्प्ले के अंदर लेट्स सपोज वी हैव टू डिजाइन वी हैव टू डिस्प्ले वन। सो वन चाहे आप इस वाली साइड पे कर लें, चाहे इस वाली साइड पे कर लें। ठीक है, डजंट मैटर, पूरा कैरेक्टर है। मैं एफ ई के ऊपर मैं यहाँ पे 0 0 प्लेस कर दूंगा, मीन यहाँ पे मैं 0 अप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे भी 0 अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों एलईडी पे और 5 इंटरनली मिल रहा था, तो इन बाकियों पे नहीं मिला, तो ये सारे ऑफ रहेंगे, एलईडीज ऑफ रहेंगी, और ये वाली जो दो एलईडीज हैं ये ऑन हो जाएंगी। या फिर मैं बी सी को भी कर सकता हूँ। ठीक है, बी सी को आप 0 0 दे दें और इस पे ना दें, तो भी ये 1 डिस्प्ले कर देगा। बाकी सब पे आप 1 1 दे रहे हैं और इंटरनली जा रहा है, लेकिन 0 नहीं प्रोवाइड कर रहे। सो ये वाला पाथ कंप्लीट है दोनों का, तो बी सी आपका जो है वो 1 डिस्प्ले कर देगा। ठीक हो गया। इन केस ऑफ 0 डिस्प्ले करने के लिए क्या करेंगे, 0 डिस्प्ले करने का के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब पे 0 अप्लाई करना पड़ेगा, बट जी पे मैं कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, तो जब जी पे कुछ नहीं दिया, तो ये वाला तो हो गया डिजिट मिस, तो बाकी सब पे 0 जाने से और पॉजिटिव इंटरनली मिल रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाई हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब जो सा है आपके पास 0 डिस्प्ले हो गया। इसके अलावा अब आपने 2 डिस्प्ले करना है। 2 के लिए मुझे कौन सा एक्टिवेशन चाहिए, ए बी जी ई और टी। तो इस तरह से ये मेरा 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जस्ट लाइक टू बी दिस वन। अब ये वाले डिजिट्स आप काउंट कर लें कौन कौन से हैं जी। ये ए था, ये बी है, ये जी है, और ये आपके पास ई है, और ये कौन सा है, डी है। इनके ऊपर आप सिग्नल भेज दें तो ये 2 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर इसी तरह से आपने 3 करना है। 3 के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 3 के लिए ए बी जी, इसके अलावा आपके पास सी और डी होना चाहिए, तो 3 मेरे पास ये आ जाएगा। इसी तरह 4 5 6 7 8 9, 9 तक की वैल्यूज आप डिस्प्ले करवा सकते हैं, 0 से लेके 9 तक की वैल्यूज डिस्प्ले करवा सकते हैं। और ये हमारे पास आता है 4 0 to 9 सिंगल डिजिट डिस्प्ले के लिए एलईडी 7 सेगमेंट डिस्प्ले। एलईडी की ही टाइप है, पहले हमने सिंपल एलईडी पढ़ी थी, उन एलईडी को बेसिकली मैंने यहाँ पे मिलाया हुआ है। हर एक अगेंस्ट कोई ना कोई एलईडी लगी हुई है, और ये एलईडी इस तरह से लगी हुई है कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड है, कॉमन है। ठीक है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कॉमन नहीं है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने इसको देखना है, और आप डिस्प्ले कर लेंगे। मैनुअली आप इसको प्रोटेस के ऊपर चला के देख लीजिएगा, वो आपके लिए ईजी होगा। पिन कॉन्फ़िगरेशंस और पिन जो सी है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन प्रोटेस, वहाँ पे तो एक सीक्वेंस लिखा होता है कि ए बी सी डी जो है वो आप मिला दें, तो वो कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर जब मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ तो वहाँ पे जो पिन कॉन्फ़िगरेशन होती है थोड़ी सी चेंज होती है। वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है सिर्फ कॉमन एनोड है, ठीक है, या कॉमन एनोड का भी ना पता हो, कॉमन कैथोड का भी ना पता हो, तो आपने क्या करना है, उसकी एक पिन को जो सा होता है, मिडल वाली पिन जो सी होती है ना उसकी, उसके अंदर 10 पिन होती हैं इस आईसी के अंदर। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इस आईसी के अंदर फिजिकली अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे इसकी 5 नीचे होती हैं टांगे, और 5 ही ऊपर होती हैं। और एक होती है जी फॉर डिस्प्ले के लिए,
डेसिमल पॉइंट के लिए, ठीक है। जारी बात है, अगर मुझे एक से ज़्यादा डिस्प्ले करवाना है और उसके अंदर पॉइंट्स की वैल्यूज़ को भी डिस्प्ले करना, तो यहाँ पे डीपी का एक एलईडी भी लगी होती है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल नहीं इंटरनली होती है, लेकिन आप उसको अगर एक्टिवेट करना तो पॉइंट इसको यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कर दें। अब ये जो मिडल वाली पिन होती है ना आपकी, ये बेसिकली कॉमन के लिए यूज होती है, ये वाली, और यहाँ से ये वाली पिन, ये कॉमन है। अब या तो ये कॉमन क्या थर्ड है, या ये कॉमन क्या है एनोड है, बट दोनों होंगी सेम। किसी एक पिन को भी जो है वो आप अगर चेक कर लीजिएगा, तो मेन उसको हम पॉजिटिव देंगे, और किसी भी एक एलईडी को हाई लो दे के देख लेंगे कि हाँ जी ये कौन सा नेगेटिव कॉमन एनोड है या कॉमन कैथोड। ठीक है, कॉमन आपको सिर्फ पिन बता देगी कि मिडल वाली जो पिन होती है वो कॉमन होती है। ठीक है, फिजिकली मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं प्रोटिस के ऊपर बात करूँ तो वहाँ पे एक सिंपल सा आईसी है, और वो उसने एक अलाइन में ही सारी चीज़ें लिखी हुई है, ए बी सी डी एक सीक्वेंस से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ए बी सी सीक्वेंस से नहीं हो सकता, ये ए है, ये सी हो, ये डी हो, ये ई हो। ठीक है, इस तरह से डिस्प्ले है, फिर आपने उसको सिग्नल्स के ऊपर जाके इसको डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, यहाँ पे तो एक सीक्वेंस लिखा हो ना ए बी सी डी। ठीक है, प्रोटिस के अंदर ये इस तरह से होता है, एबीसी के अंदर उन्होंने डिजाइनिंग इस तरह से की है। बट जब फिजिकली अप्लाई बनाते हैं ना, तो उसके अंदर जाहिर बात है सर्किट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम अपना इजी वे देखते हैं कि कहाँ कहाँ से हम करंट को पास करवा सकते हैं इजीली, तो वहाँ पे पीसीबी जो लेयर्स होती हैं उसके ऊपर इम्फोसाइज करा होता है, तो जो करीब पड़ती है उसको वहां से निकाल देते हैं वायर। ठीक है, बट फंक्शनैलिटी वैसी ही है सब। ठीक है, लेकिन फिजिकली थोड़ा सा चेंज आ जाता है सिर्फ पिन नंबर्स का। ये एक सीक्वेंस नहीं होता कि ये पहली ए होगी, दूसरी बी होगी, तीसरी सी होगी, एंड सो ऑन, ऐसा नहीं है। पिन नंबर्स वहाँ पे मेंशन होते हैं, मेन आप डाटा शीट से देख सकते हैं। सो हम इन दोनों को कॉमन कर देते हैं, और इसके अलावा फिर जैसे चाहे उसको देख के यहाँ पे हम पॉजिटिव या नेगेटिव अप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया, तो दोनों केसेस के अंदर हम जो है वो डिस्प्ले चेक कर सकते हैं, उसके थ्रू हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन से पहले पहले जब हम किसी एप्लीकेशन में इसको लगाएंगे डिस्प्ले को थ्रू कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या होगा, मैं डिफरेंट आईसी होंगे जो इसको कंट्रोल कर रहे होंगे, बजाय कि मैनुअली हम अब देखें ना, ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये मैनुअली थी, मैनुअली स्विच के थ्रू आप इसको चला रहे हैं। लेकिन जब हम इसको किसी सिस्टम में इम्प्लांट करते हैं तो देन वहां पे फिर हम मैनुअली तो नहीं दे सकते, वहां पे फिर हम इस तरह से आईसी करते हैं, इस तरह से इसकी डी कोडिंग करते हैं कि जो मैं चाह रहा हूँ ना वो उसकी डी कोडिंग होके वो वहां पे पहुंचे। मीन इन कोड मैं दूंगा इसको, वो इन कोडिंग को करेगा, डी कोड करेगा, और वहां पे डायरेक्ट डिस्प्ले प्लेस कर देगा। अब ये सर्किट बनाना था कि मैं बजाय के हर सिग्नल के ऊपर जाऊं और 7 7 8 8 सिग्नल्स पे स्विच को अप्लाई करूं, तो मैंने क्या किया, मैंने वहां पे एक आईसी यूज किया जिसको हम कहते हैं बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर। बीसीडी क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, 0 से 9 तक की वैल्यूज को बेसिकली आपने डिस्प्ले करवाना हो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो बीसीडी कोड की भी बात कर रहे हो, तो उसके अंदर हमारे पास 4 वैल्यूज को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, बीसीडीज वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, और लास्ट वैल्यू जो उसी है 0 1 0 0 1, ये बेसिकली 9 है, 9 का बाइनरी है, और ये बेसिकली क्या है 0 की बाइनरी है। तो यहाँ तक की डिस्प्ले को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ थ्रू दिस आईसी। ठीक है, ये 7 सेगमेंट डिकोडर आईसी है, बीसीडी टू 7 सेगमेंट। ये देखिए ये बीसीडी लिखी हुई है, 4 डिजिट्स की बीसीडी आप देंगे, 0 0 1 1, यहाँ तक की वैल्यू को आप वेरीफाई कर सकते हैं। इससे बियॉन्ड जाएंगे, मीन मैं चाहता हूँ कि जी 10 डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, 10 के लिए ये बाउंड्री होनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ अगर ये करूँ तो 10 वाली डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए तो एक और 7 सेगमेंट चाहिए होगा, तो वो 7 सेगमेंट नहीं है मेरे पास अभी, मैं उसकी मल्टीप्लेक्सिंग नहीं कर रहा। तो उसके लिए फिर दूसरा एल्गोरिदम होते हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर वक्त इसको फर्स्ट हमने 7 सेगमेंट चलाना है थ्रू बीसीडी डिकोडर। तो आए चलते हैं हम अपने प्रोटेस की तरफ। तो लेकिन प्रोटेस पे जाने से पहले मैं आपको पहले सारी थ्योरी क्लियर कर दूं, या मैं आपको प्रोटेस पे पहले दिखाई देता हूँ, एक मिनट है।
अच्छा, यहाँ पे जाएं, आप सर्च करें 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये आपके पास डिफरेंट 7 सेगमेंट डिस्प्ले आ जाएंगे, ब्लू, ग्रीन, रेड, डिफरेंट आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉमन एनोड कैथोड, डिफरेंट इसकी वो आपके पास सिलेक्शन अवेलेबल है। मैंने कॉमन एनोड ले लिया, ठीक है। कॉमन एनोड के अंदर का मतलब ये है कि इसकी ये वाली जो इन्होंने पिन जो है वो कॉमन है, ठीक हो गया। बाकी ये जो पिन हैं ये बेसिकली आपने यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू प्लेस करनी है। तो इन सिमुलेशन पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो इसका डिस्प्ले, इसकी नंबर ऑफ पिन लाइंस जो होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। पहली ए कर दी, बी दूसरी, बी सी, एक सीक्वेंस से है। पर जब हम फिजिकली देखते हैं इसको प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर, तो वहाँ पे यहाँ पे इनकी वायर्स होती हैं, 5 ऊपर होती हैं, 5 नीचे होती हैं, और फिर उस लिहाज से उसको हम डील कर रहे होते हैं। तो मैं ज़रा इसको चला के दिखा दूँ आपको एक दफ़ा, फिर हम इसको चलते हैं उसकी तरफ। लॉजिक सोर्स ले लें आप। ऐसे नॉर्मली हम यहाँ पे कोई ना कोई, ये तो यहाँ पे लॉजिक स्विच लगा देते हैं, पुश बटन लगा देते हैं, और यहाँ पे हम उसकी बैटरी के साथ लगा देते हैं, कॉमन कैथोड कर देते हैं, कॉमन एनोड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल उनका मतलब ये होता है लॉजिक हाई दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको लॉजिकली मैं चेक करने लगा हूँ, तो प्लेस करें। कॉमन एनोड की बात कर रहा है, तो कॉमन एनोड का मतलब है इंटरनली इसको 1 देना है, ठीक है। इंटरनली मैंने इसको 1 दे दिए। अभी मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो सारी एलईडीज ऑन है। मैंने यहाँ पे 0 0 दिया तो ये 6 आ गया, ठीक हो गया। और इसके अलावा मुझे चाहिए ए बी। सर ये एक्टिव लो काम कर रहा है। हाँ जी, एक्टिव लो काम कर रहा है। मैं 0 दूंगा तो ये काम करेगा। अभी सब पे 0 है। मैंने इसकी जो जी वाली है इसको 1 किया, ठीक है। तो ये सारे का सारा 0 दे रहा है। इसके अलावा फिर एफ को मैंने ऑफ कर दिया, 3 आ गया, ठीक है। ये आपके पास एफ, और जो यहाँ पे आती ई, उसको मैंने कर दिया। मीन यहाँ पे मैं ए बी सी कर लीजिएगा, उसको डिस्प्ले करवा लीजिएगा। तो मीन 1 देने से वो चीज़ें ऑफ हो जाती हैं, क्योंकि मैंने एक्टिव उसको कॉमन नोट किया हुआ इंटरनली। तो एक्टिव लो का मतलब मीन 0 दूंगा तो ये डिस्प्ले होगा, ठीक हो गया। 4 के लिए या 3 के लिए जो भी है आप उसको यहाँ पे देख लीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशन 6। उसका नंबरिंग दे दें ताकि हमें भी उस तरह से याद हो, ठीक है। नंबरिंग दे दें आप इसकी। ठीक हो गया। तो वो मीन उस लिहाज से वो ए बी सी डी वाला पोर्शन है जो हमने भी डिस्प्ले में दिखाया था आपको, जो भी पार्ट आपने करना है। तो 2 के लिए मुझे कौन कौन सी चाहिए, ए, बी, जी, ई और डी।
ए पे दे दिया 0, इसके अलावा ए बी पे दे दिया, इसके अलावा मैं इस पे 0 दे देता हूँ, और इसके अलावा ई के ऊपर देना है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 2 आ गया। सी और एफ को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सी आ रहा है और इधर आपके पास एफ आ रहा है, तो यहाँ पे 2 डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये मैनुअली था। इसको चलाने के लिए अब जाहिर बात है, जब मैं डिजिटल डिस्प्ले या आप क्लॉक वगैरह देख रहे हैं अपनी कंप्यूटर सिस्टम का जो डिजिटल डिस्प्ले आपके पास आ रहा है, तो उसके लिए फिर ये चीज़ें तो नहीं ना कारआमद होंगे, मैं मैनुअली जा जाके इसको 1 2 दिया जाए। या अब आप डिजिटल क्लॉक देखते हैं मस्जिदों में जो लगी होती है, फिर इसके अलावा आपके घरों में भी लगी है, तो वो डिजिटल जो वॉच होती है, तो वहाँ पे हम मैनुअली इस चीज़ों को नहीं डील कर रहे, तो हम फिर उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब वो किस तरह से कंट्रोल हो रही होती है, कौन से आईसी यूज हो रहे हैं, किस तरह से इसकी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, और फिर एक कंप्लीट फॉर्म में हम इसको कह लें कि हर तरह का डिस्प्ले करवा के फिर हम एट दी एंड उसको हम मूविंग मैसेजेस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। आपने बड़े बड़े वो बाहर देखे होंगे मूविंग मैसेजेस वगैरह डिस्प्ले हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे इन एलईडीज की कम्बिनेशन के साथ किस तरह से काम कर रहा होता है, मैं उसकी एप्लीकेशन के परस्पेक्टिव में भी बात करूंगा। तो लेकिन ये उसकी एक कह लें कि एक सिंपल सा यूनिट है एलईडी का, एक सिंपल सी एप्लीकेशन है 7 सेगमेंट, और ये ओवरऑल डिस्प्ले का मूविंग मैसेज इज द मेन डिस्प्ले। उससे नीचे जो सबसे बेसिक यूनिट है वो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक है, अभी हम इसको लर्न कर रहे हैं, फिर इसके अलावा फिर हम हमारे पास हम 14 सेगमेंट 16 सेगमेंट, जहाँ पे आप अपने करेक्टर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पे सिर्फ मैं इन डेसिमल को ही डिस्कस कर सकता हूँ, 0 से 9 तक की वैल्यूज को, या इसके अलावा भी तो आई मीन हंड्रेड्स ऑफ डेसिमल वैल्यूज को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इनकी मल्टीप्लेक्सिंग होगी। अगर मैंने 2 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है, 4 डिजिट्स है, 5 डिजिट्स है, जस्ट इसकी मल्टीप्लेक्सिंग करूंगा। इसकी भी एक टेक्निक है, वो किस तरह से होती है। फिर इनके अलावा जो हमें इंग्लिश कैरेक्टर्स नज़र आ रहे होते हैं, अल्फ़ाबेट्स वगैरह, और इस तरह से हम अपना उर्दू में भी बात कर रहे होते हैं, डिस्प्ले नज़र आ रहा होता है। आई मीन हर तरह की लैंग्वेज के अंदर वो हमें जो डिस्प्ले नज़र आ रहे होते हैं वो किस तरह से डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, उसके लिए फिर हमारे पास 14 सेगमेंट 16 सेगमेंट, और फिर उससे ऊपर एक चीज़ आती है डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स की मल्टीप्लेक्सिंग करके फिर हम वहाँ पे मूविंग मैसेजेस चलाते हैं। ठीक है, तो वो एक फाइनल हमारा डेस्टिनेशन है। लेकिन इंशाल्लाह आज के जो लैब के अंदर हम इसका बेसिक एलिमेंट बेसिक यूनिट को हम डील करेंगे, और इसको थ्रू कारना मैप का मैं एक आइडिया दूंगा। कारना मैप को सॉल्व करके आपने उसका एक लॉजिक गेट का सर्किट भी बनाना है। इसके अलावा जो सा है आईसी के थ्रू कैसे काम करता है वो भी हम देखेंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम 7 सेगमेंट से रेलिवेंट, कॉमन एंड नॉड एंड कॉमन कैथोड मैनुअली चलाया है अभी, इसको अभी कंट्रोल यूनिट के थ्रू चलाएंगे, फिर देखेंगे क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो मैनुअल 7 सेगमेंट के अंदर किसी को प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं इसको बना के दिखाता हूँ। खैर ये हमारे पास डिस्प्ले है, और चलते हैं अपना फाइल की तरफ, मेन फाइल की तरफ। हमारा जो मेन टास्क है इस 7 सेगमेंट को चलाने के लिए BCD 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ठीक है, उसको किस तरह से डील करना है। ये ज़रा टेबल देखिएगा, टेबल है जी हमारे पास BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर एक्टिव हाई। एक्टिव बेसिकली ये लो है, इंटरनली इसको हाई मिला हुआ है, लेकिन हम इसको जो सा है वो कंसिडर करेंगे। बहरहाल इसको ज़रा देख लीजिएगा। तो मीन 0 देने से ही एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, और 1 देने से वो हो जाएगा। लेकिन इसको दूसरी सेंस में अगर मैं बात करूँ तो वो एक्टिव हाई कंसिडर होता है। मैंने इंटरनली इसको हाई दे दिया हुआ है,
ठीक है, तो आप उसको जब 0 देंगे तो वो कंप्लीट पाथ हो जाएगा। तो इस सेंस में भी आप इसको डील कर सकते हैं, एक्टिव हाई और एक्टिव लो। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो चीज़ दी हुई है उसके अगेंस्ट मैंने इनपुट देनी है तो वो चलनी। ठीक है, फिर चलाना। 1 दिया हुआ तो 0 दूंगा, चलेगी। 0 दिया हुआ तो आपने 1 दे के इसको चलाना है। तो ये वही है जो हमने अभी पढ़ा है कि 1 इंटरनली मिला हुआ सबको, हम 0 देंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। इस टेबल के मुताबिक देखें, यहाँ पे 0 से लेके BCD कोड लिखा हुआ है, इनपुट BCD, ये स्विचेस लगे हुए हैं और 0 to 9 तक की वैल्यूज को डील किया गया है। 0 से 9 तक के डिस्प्ले आपके पास अवेलेबल है। ABCDEFG ये करेक्टर्स जो बेसिकली LED के हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं 7 सेगमेंट। और डिस्प्ले पे जो आउटपुट आएगी वो इस तरह से आनी चाहिए। ठीक है, मैंने इस कोड को BCD कोड को क्यों यूज़ किया, डिकोडर क्यों यूज़ किया, BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर की बात कर रहे हैं, तो उसका कहने का मतलब है जहाँ पे मैं 7 या 8 इनपुट्स के थ्रू इसको कंट्रोल कर रहा हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर एक ये 8, 8 इनपुट्स के साथ मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास डिस्प्ले आ रहा है। विद आउट दीज 8 इनपुट्स मैं इसकी इनपुट्स को रिड्यूस कर रहा हूँ अप टू 4 इनपुट्स, वो है BCD। ठीक है, BCD की मैं 4 इनपुट्स तक को डील कर रहा हूँ और उससे वो इंटरनली इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग की गई है सर्किट की कि वो आपको जो कोड आप बनाते हैं ना BCD का कोड, मेन बाइनरी जो बनाते हैं, 0 0 0 की बाइनरी बना दी तो 0 डिस्प्ले हो जाएगा, 1 की बाइनरी दे दी तो 1 डिस्प्ले हो जाएगा। अब इंटरनली सर्किट किस तरह से काम कर रहे हैं वो हम इंशाल्लाह देखते हैं, और वो हमने कार्नो मैप के थ्रू सॉल्व किया होगा, सर्किट उसकी प्रोग्रामिंग की होगी, उसको बनाया गया होगा। ठीक है, तो आप ये सारी ओवरऑल एप्लीकेशंस हैं आपकी कार्नो मैप की और ये सारी इम्प्लीमेंटेशन की जो आपने पढ़ी हैं, तो मीन अब उसको यूटिलाइज करते हो आप इस तरह से इसकी प्रोग्रामिंग करें कि आप 4 इनपुट्स का जो कोड है, ठीक है, उसको डिकोड कर रहे हैं इनटू 9 8 डेसिमल डिस्प्ले वैल्यूज। ठीक है, तो 8 डिस्प्ले डिजिट्स जो है वो आपके डिस्प्ले हो रहे हैं थ्रू 4 कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल इनपुट्स के थ्रू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे BCD दी जो बेसिकली हमारे पास 4 इनपुट्स हैं और ये वही सीक्वेंस है 0 0 0 0 1 0 0 1 1 और 0 0, इसी तरह से टेबल बनाया गया अप टू 9 तक की वैल्यूज। इसके अलावा जब मैं बात करता हूँ तो वो डोंट केयर वैल्यूज आ जाती हैं BCD के अंदर। ठीक है, 10 to 15, जिसके हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि इनको बेसिकली BCD के अंदर कंसीडर नहीं किया जा सकता, बट इन डोंट केयर को यूटिलाइज करते हुए हम सर्किट को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। इस सर्किट में देखें यार, सार सबको 1 1 मिला हुआ है। ठीक है, अब जिसको मैंने ऑन करना है, ठीक है, जिसको मैंने ऑन करना है उसके लिए मैंने वहां पे 0 दे दिया, प्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़रा चेक कर लीजिएगा। इस केस के अंदर ये जो वैल्यू है ये बेसिकली इसकी है। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू मिस है, वो ज़रा देख लीजिएगा। ये इसकी है क्योंकि 0 G जब मैं करता हूँ, G को मैं जब 0 करता हूँ तो आपके पास ओवरऑल सबको क्या मिल रहा होता है। ठीक है, 1 1 1 के केस के अंदर आपके पास ये जो सा है डिस्प्ले आ जाएगा 0। ठीक है, इंटरनली सबको हमारे पास एक मिनट है, इसने क्या किया हुआ। जी, इसने किया हुआ एक्टिव हाई के थ्रू। ठीक है, इसका मतलब ये है इसने एक्टिव हाई के थ्रू किया हुआ तो इसने इंटरनली 0 दिया हुआ। ठीक है, इंटरनली 0 दिया, 1 दूंगा तो वो चलेगा। ठीक है, तो ये ज़रा देख लीजिए, ये टेबल उसके हिसाब से बना हुआ। मैंने जो आपको एग्जांपल अभी सबसे पहले करवाई है उसके अंदर इंटरनली सबको हाई मिला हुआ है, कॉमन एनोड, ये है कॉमन कैथोड। ठीक हो गया, कॉमन कैथोड का मतलब है 0 इंटरनली सबको मिला हुआ है और आपने 1 1 प्रोवाइड करना तो वो डिस्प्ले आ जाएगा। सो BC की जगह 1 1 प्लेस करूंगा, बाकी सारे 0 रहेंगे तो 1 प्लेस हो जाएगा। इसके अलावा 2 प्लेस करना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ C और F को जो है, जो हमारे पास डिस्प्ले आ रहा था AB, ये हमारे पास C वाला था और ये हमारे पास F वाला था, ये दोनों ही डिस्कार्ड कर दो। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये ऑन हो जाएगा। तो बाकी सब पे हमने बेसिकली
वन वन दे दिया, और इन दोनों के ऊपर हमने वन नहीं दिया, वो ये है 0 0। ठीक हो गया ये, और एक ये हमारे पास 3 की वैल्यू आ गई, 2 की वैल्यू आ गई, सॉरी। ये इसी तरह से है, वह टेबल थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ हुआ, इसको ज़रा देख लीजिएगा। तो ये सारे डायगनली इस तरह से हैं, और 9 का भी नीचे आएगा। ठीक है, ये दूसरा टेबल है जो हमारा एक्टिव लो के थ्रू है, वो एक्टिव हाई के थ्रू था, और ये एक्टिव लो है जिसकी एग्जांपल मैंने आपको दी है, ये उसका टेबल बना। सबको 0 0 जो सा है वो प्रोवाइडेड है। ठीक है, वन प्रोवाइडेड